नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही सुबह झाड़ू पोछे से। सबसे पहले तो मैं आज जाले निकाल रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे जाले दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा पहले जाले निकाल लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों ये पर्दे निकालती हूँ। पर्दे भी धोने और ये पर्दे का डंडा भी टेढ़ा कर दिया बच्चों ने लटक लटक के, तो ये भी सही करना है। तो मैंने कहा भाई बहुत टाइम हो गया, घर की सफाई नहीं हुई है ढंग से, तो आज सफाई कर ली जाए दोस्तों, क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत हो जाती है दोस्तों। हम वैसे झाड़ू पोछा तो लगाते हैं, पर ये दरवाजों में इनमें रह जाता है और इनमें धूल जमी रहती है और लगता दिखती नहीं है। तो अभी मैं झाड़ी तो इतनी धूल निकल रही मैं बता नहीं सकती हूँ। अब हफ्ते में 15 दिन में या महीने में ही नंबर आता है, डेली तो उसका होता नहीं। बाकी झाड़ू पोछा तो डेली हो ही जाता है। तो दोस्तों, मैंने अंदर का काम कर लिया, पर्दे वर्दे निकाल दिए हैं। अभी इनको धोऊंगी शाम के टाइम पे। फिलहाल मैं पहले बाहर धो लेती हूँ, फिर अंदर धोऊंगी। और मक्खियाँ अलग ही परेशान करती हैं, आपको पता ही है। और मेरा ये चिमकांडी बीमार हो रहा है दोस्तों। इसे मैंने धूप में लेटा दिया है, ये सोया है, इसको ढका रखा है मैंने। और दोस्तों, ढक के आराम से सो जाता है। एक तो इसको मक्खी परेशान कर दे रही, अब दवाई भी नहीं डाल सकती हूँ ना, डर लग रही है। एक तो बीमार है, कहीं इसने चाट लिया, कहीं कुछ हो गया, तो डर भी लग रही है। और दोस्तों, आज मैंने अपने कमरे का जरा लुक चेंज कर दिया है। बेड को पुरानी जगह कर दिया, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। और गर्मियों में तो दोस्तों पंखे की हवा इधर ही को आती है, तो इस वजह से मैंने इधर कर दिया। और जैसे दरवाजा, लाइट नहीं है, दरवाज़ा खोल दो तो भी हवा आती है। अब इधर खिड़की लग जाती है, इस वजह से मेरे को ये हटाना पड़ा। जाड़ों के लिए सही है। और थोड़ा बहुत टाइम बाद जरा चेंजिंग अच्छा भी लग रहा है। अब ये पर्दे भी लगाना है। आज काम है दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही प्रिया के आने तक मैं सारा काम निपटा लूँ, ताकि प्रिया को भी लगे मम्मी कुछ करती है। नहीं तो वो तो कहती मम्मी तू सफाई करती नहीं, तुझसे होती नहीं है। तो मैंने ये प्रण कर रखा प्रिया के आने तक मैं कर लूँगी, पर लगता नहीं है मुझे उसके आने तक मैं कर लूँगी, क्योंकि वो आ ही जाएगी, उसका भी टाइम हो रहा है। फिलहाल जितना भी होता है मुझसे काम कर लेती हूँ दोस्तों। इसमें भी गर्म कपड़े हैं, मैंने कहा गर्म कपड़े निकाल देती हूँ, थोड़े अटैची में रख दूँगी। बाकी जो है इन्हें बक्से में जितने आएंगे वहाँ रख दूँगी, और थोड़े बहुत इसी में एडजस्ट कर देती हूँ। और देखो, मैं कह ही रही थी दोस्तों, प्रिया आ गई। अब प्रिया आ गई तो देखो बेल जी कैसे लगा, एक गिरा है बेल जी ने प्रिया को। हे भगवान, देख रहे हो दोस्तों, बेल जी कह रहा है मुझसे प्यार कर। उसको ये होगी कहीं ये चिमकांडी से ना करे। और ये चिमकांडी देखो बीमार था, प्रिया की आवाज़ सुन के आ गया बेचारा, ताकत नहीं हो रही उसकी, उसको फिर भी वो आ गया प्रिया से मिलने के लिए। और बेल जी चिढ़ गया। तो वही प्रिया के आने तक मैंने कमरा आधा सही कर दिया। नहीं तो प्रिया मुझसे कहती मम्मी तूने क्या फैलावा कर रखा है। कह रही मुझसे आग कर क्या रखा तूने, तूने ऐसा क्यों करा। मैंने कहा चुप जा, तू कुछ करने वाली है नहीं, मैं खुद कर रही हूँ। और दोस्तों, उससे तो खाली कह देती हूँ मैं, उसके पास टाइम ही नहीं होता। मैंने लटक के डंडा टेढ़ा कर दिया था, मैंने सीधा कर दिया। और आज पर्दे भी चेंज कर दिए, बहुत टाइम बाद पर्दे भी चेंज कर दिए। मैंने कहा बेड का लुक चेंज करा तो पर्दे भी चेंज कर देती हूँ। और वो पर्दे धोने रख दिए, वो वाले पर्दे और हैं मेरे पास पर। अब मैंने कहा थोड़ा इन पर्दों को भी लगा लेती हूँ, गर्मियों में हल्के हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। तो आज प्रिया कह रही मम्मी तूने पूरा कमरे का लुक ही चेंज कर दिया। मैंने कहा हाँ फिर। अभी दोस्तों मोटा मोटा कर रखा है, बाकी मैंने जो इसमें अभी कपड़े हैं वो कल को करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अभी खाना भी बनाना है, अभी मुझे आंखें दिखाने भी जानी है, काम बहुत है। तो फिलहाल मैंने कहा थोड़ा बहुत कर देती हूँ। तो दोस्तों, बाहर का कमरा थोड़ा बहुत सही कराई। अब मैं किचन में आ गई, मैं बनाने लग गई खाना। आलू मैंने उबालने रख दिए थे जब मैं काम कर रही थी। मैंने कहा मेरे काम करने तक ठंडे हो जाएंगे तो और मेरा काम जल्दी हो भी जाएगा। नहीं तो दोस्तों उबालने में भी टाइम लगता ही है, इसलिए तो मैंने कहा आलू की सूखी सब्जी और रोटी बना देती हूँ। और बैल जी भी रोटी खाता, हम तो रोटी खाते, दाल भात का कोई चक्कर है नहीं। तो इसलिए अब दोस्तों इधर सब्जी भी चढ़ा रही, उधर कढ़ाई भी मलनी हो रही है। अभी सब सब्जी चढ़ाने के लिए लोहे की कढ़ाई है, फिर वो बच्चे नहीं खाते करके तो मैं इसी एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो इसलिए इसमें सब्जी थी, इसे धो लिया। अब इसमें पहले आलू चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद खाना बना के पहले मैं अस्पताल जाती हूँ, आंखें दिखा के आती हूँ। उसके बाद मैं बाकी और काम करते रहूँगी। दोस्तों, चिमकांडी खा नहीं रहा, टेंशन उसका भी हो रहा है। अब डॉक्टर ने कह रखा उसको पानी तक मत देना। अब बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है, क्या करूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा उसका दुख। बच्चे मुझे डांट रहे तू दे मत देना। मैंने एक बार डर के मारे दे भी दिया था, तो बच्चों ने मुझे डांटा बहुत, क्योंकि उसने उल्टी कर दी। फिर मैंने कहा चलो अब नहीं देती हूँ। दही दिया दोस्तों, दही भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। बड़ी चिंता हो रही है। जानवर है, बोल सकता नहीं है, देखे रह रहा है। बैल जी से अच्छा लगता है मुझे तो अपने वो, क्योंकि बैल जी कहना नहीं मानता ना, वो कहना बहुत मानता है मेरा। बैल जी तो चिढ़ने लग गया मुझे देख के, आजकल मेरे पास आता ही नहीं है। और दोस्तों, खाना बनाने की भी जल्दी हो रही है। आलू मैंने बना के रख दिया, अब बना लेती हूँ मैं रोटी फटाफट। तो खाना बना के मैं भी आंखें दिखाने जाऊँगी। शोभा का फ़ोन आ गया, मैंने कहा रुक जाओ 10-15 मिनट। और अंकित और प्रिया भी आ गए दोस्तों। अंकित और प्रिया हॉस्पिटल गए थे चिमकांडी को दिखाने। दोस्तों, चिमकांडी की हालत को देख के, और इसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी थी, उसे देखते ही प्रिया को चक्कर आ गया।
ऐसे ही प्रिया ने बेलजी के समय भी करा था। जब बेलजी बीमार हुआ था उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी थी, तब भी ये चक्कर खा के गिर गई। इसको तो भेजना ही बेकार है। अभी चिमकांडी गंदा हो रहा है तो अंकित ने कहा इसको साफ कर दे। मैंने उससे कहा रुक गया, मैं कर रही हूँ। तो अब अंकित कह रहा रुक गया, मैं आ रहा हूँ, तब तक तू धो। मुझे धोने नहीं दे रहा, डर रहा पानी से। देख रहे हो आप दोस्तों, बीमार हो रहा है ना, उसे ठंड भी लग रही है। तो अब अंकित आ गया। अंकित कह रहा है मैं साफ करता हूँ लाल रंग से। दोस्तों बेलजी के लिए अंडे रख दिए बॉईल करने के लिए, और ये रोटी है। चिमकांडी तो बीमार है, उसे तो खाना देना नहीं है। उसे तो बोतल चढ़ी है दोस्तों, अभी बोतल चढ़ी है तो डॉक्टर ने बोल रखा ना पानी देना, उसे कुछ भी नहीं देना है 3 दिन तक, कल फिर चढ़ेगी। तो दोस्तों देख रहे हो बंदरों का आतंक है। देखो ये बैठे हैं बंदर, ना हमारा चिमकांडी कुछ बोलता है इनको, ना बेलजी। चिमकांडी तो अभी बच्चा ही है, क्या बोलेगा। बेलजी तो बिल्कुल ही नहीं भौंकता, और चिमकांडी तो बीमार भी हो रहा है वैसे भी दोस्तों। और मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों बाजार जाने के लिए। आप भी कहते हो कि रोज़ एक ही सूट पहने रहती है। दोस्तों उस दिन नहीं आ रही है दूसरे सूट पर प्रेस करने की, तो ये सूट थाल टंगा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी को पहन लूँ, और इसमें मेरे को आराम भी मिलता है, तो इसलिए जिसमें आराम मिलता है वही सूट पहनना चाहिए। कहाँ हो भाई, खा लिया खाना? सो गया खा पी के। हे भगवान, हमने खाना नहीं खाया, तुम सो भी गए? कैसे सो गए तुम, हद हो गई। तब से अब आ रहे नींद आने वाले को नींद भी आ जाएगी। हे भगवान, नींद आ गई तुम्हें, बताओ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। नमस्कार नमस्कार। पहले मैंने कहा अब आ रहे, फिर मैंने कहा 12:30। बर्तन भी नहीं वाले, खाना बना के ही आई हूँ मैं। 12:30 हो गया, फिर मैंने कहा मुकुल खाना खाता है? इसने कहा हाँ। मैंने कहा चलो इसको दे देती हूँ, आ जाएगा। तब तक नहीं आ रहे थे, मैंने कहा मैं भी खा लूँ। बर्तन भी वाले आ गए। देवर जी कहाँ है आज? अंदर ही तो है वो सोए थे। उनका मुझे मत उठाना। फिर खाने में जरा मुझे ऐसा करा, फिर मैंने कहा खाना खा लो। कहा फिर कह रहे उठा दिया। मैंने कहा तुमने उठने तो गए थे। क्या है? चलो भाई बुलाना भूल गई मैंने। कोई बात नहीं, मैं लाई हूँ, चिंता मत करो। आओ 2 मिनट में आओ। हम पहुँच गए टाउन एरिया में, और आके दिखाने अपने यहाँ तो सीढ़ी चढ़ के सांस फूल जा रही है। हाँ मैं सुबह दिखाने आ गए आँखें अपनी। जा हम पहुँच गए कैंप में। क्या नाम है मैम? लता पाठक। वहाँ से आना पड़ेगा, बाद में आते हैं रोटी। दवाई के पता दवाई असर करते हैं। हाँ ना चश्मा पड़ेगा, मेरे को चश्मा लगेगा। हाँ ना चश्मा ही हाँ लगेगा। मेरा तो चूँकि आँखें बहुत वीक है ना। जो बारी वाला है ना हाँ। वो भी ज्यादा दूर में दिखेगा, नजदीक में मेरे को ऐसे धुंधला दिखेगा। हाँ चश्मा लगेगा। कितने हुए इसके पैसे? चप्पल के कितने हुए? 290 वाली है। हाँ 210। अच्छा हाँ ले गई एक चप्पल। अरे है? हाँ कौन आया होता है? मैं होती हूँ और कौन आएगा? दोस्तों ये बेचारी गरीब सी मासूम सी बच्ची की शक्ल देख रहे हो, सुबह से थक गई है। खाना खा लो मैडम, कमर दर्द मेरे भी हो गया है, अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। नींबू पानी अभी नहीं है, ग्लूकोन डी लाना भूल गई मैं तेरे लिए। मेरे भैया कौन है? बैलजी है, देखिए आया तेरा भैया। बैलजी नहीं देखो ये आया, इसका भैया कहाँ गया? ये देखो ये आया, देखो मैंने कहा मेरा भैया कौन है तो बैलजी आ रहा है। देख ले, ये बैलजी है तेरा भैया। मैं क्यों करता, कमजोर है? क्यों नहीं है, कमजोर है बहुत। Oh my God! दोस्तों आज हम दोनों माँ बेटे चश्मा मतलब आंखें टेस्ट करा के आ रहे हैं। अंकित की तो बहुत वीक है, क्यों फोन में लगा रहता। देख मेरी देख तो, अंकित आ रहा टॉयलेट करने गया। और दोस्तों मैं क्या क्या सामान लाई तो दिखाया नहीं, मैंने सारा फैला दिया यहाँ पर। मेरे देख दिखाने की जरूरत है, भैया मुझसे ज्यादा वीक है। तो है तो सही इसकी, और फिर भी वो चश्मे बिना उसके देखता है। ये है क्या? तो मैं चप्पल तो दिखा, मेरी चप्पल लेके आई। दोस्तों ये लहसुन लेके आ रही हूँ मैं। लहसुन अच्छा रखा था दुकान में और सही पड़ा तो मैं ले आई 1 किलो। तो दोस्तों ये चप्पल लेके आई हूँ मैं अपने लिए। आपको पता होगा कि मैं चप्पल कितना खरीदती हूँ। तो दोस्तों ये चप्पल लेके आई हूँ, कैसी लग रही मुझे तो पसंद आई। पसंद क्या, दुकान में गई थी और कोई नहीं थी, मेरे साइज़ के कम मिलते हैं तो इसलिए मैं ले आई। अब जैसी भी लगे ले तो मैं आई हूँ। आओ भाई आओ। आंटी नमस्कार। क्या? बैठो भाई। लगा दिया। अच्छा तुम्हें पता लग गया, हमने चेंज कर दिया आज। अच्छा जी ऐसी बात कर रहे हैं। पीठ पीछे कहती तब तो तुम कहते पता है। लो भाई नाचो चको फिर, बहुत टेस्टी बनाए हैं। बैल मार दूंगी मैं, समझ लेना।
लोग पधार रहे हैं, 4 बजे का टाइम। बहुत हालत खराब हो रही है, पता है। क्या ढंग कर दिया अभी, आओ, हमने चेंज कर दिया। बड़े चेंज कर दिया। क्या करें यार, करना पड़ता है। इधर को हवा आएगी ना पंखे, इधर हवा कम आती थी ना बेड में। उधर जाड़ों में हाँ। सही है, थोड़ा अब लुक भी हो जाएगा, हाँ, लुक भी। फिर दूसरा ये देखो, इधर पंखे। सफाई भी हो जाएगी। हाँ, कभी इधर करो सफाई करो, कभी उधर करो, बस यही काम है। पहले भी ऐसी था ना बेड। हाँ, पहले ऐसी तो था। और जगह इतनी है, हम कह रहे ना इसमें ज्यादा खुली नहीं है, इतनी जगह। इतनी ज्यादा लग रही थी, नहीं लग रही थी? इतनी थी महाराज। है इतनी, इधर दरवाजा आ गया, हाँ। इधर को नहीं है इसलिए। और पर पता कमरे की लंबाई चौड़ाई बराबर है। वो बराबर हाँ। है ना, मतलब यहाँ से दरवाजा आ गया, जैसे वो उसमें कुर्सियाँ तुम्हारी लग जा रही थी। हाँ। इधर से ये दरवाजा आ गया तो कुर्सियाँ नहीं लगी है, एक इधर लग गई तो इधर लग गई। ये है शोभा, मैं, अंकित, राधा। अंकित चाय उठाई, चाय उठा, चाय उठा, चाय गरम गरम। लाइट भी नहीं खड़ी हमारे वहाँ। सांप आया, इतने बड़े बूढ़े मुंह में लेने लगे। लो भाई, चाय ले लो। ये देख बोली। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं फील्ड में, और रास्ते भर तो मैं बात करते हुए जा रही। कभी नंद का फोन आ जा रहा है, कभी किसका, ऐसी बातों में। तेरे दगड़ियों मेरे को छोड़ा है आगे आगे हम चल रहे ना, मैंने पकड़ लिया तुमको। तुम तो चुपचाप से सटक आए थे। तो अगर छोड़ने हम वाले सोचे थे थे आज तो ना, चले जाते। ना हम सोचे थे इनको कुंडी लगा के भाग के आएंगे। हो जा, इतनी बड़ी साजिश रची तुमने मेरे खिलाफ। जरा तुमने हमारी देख लिया, हमारी समझ भला। भैया, इतनी बड़ी साजिश रच सकते हो तुम मेरे लिए। अरे साल है क्या नहीं? चलो चलो, फिर किसी दिन यहाँ घूमने चलेंगे। साल का रिश्ता साल है। आज ही क्यों नहीं चले? अब यहाँ 5 बजे से धूप रहती, निकलने का मन नहीं होता है। हाँ 5 बजे जान से हाँ। 7 बजे घर आओ। जो बड़ा भारी, मैं तो परसों में देखते रही, मैंने हाई ये ताल भी क्यों बनाया था इन्होंने? पानी वाले पानी डालने उसमें। कड़वा कहाँ से हो सकते सुबह हैं? को धोते धोते मेरी हालत खराब हो जा रही है, सेहत को देखो। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ये आम के चोप के चक्कर में हाथ धोते धोते हालत खराब हो जा रही। ये हाँ सुनो, मेरे हमारे हाँ, उसकी हो जा रही चिमकांडी बीमार हो रहा, जहाँ था वो कर रहा उल्टी दस्त, धोते धोते मेरी कमर टूटे एक हो जा रही। ठंडी में बीमार हो जा रही। हाँ यार, क्या करें, करना पड़ेगा। पिछले जन्म का कर्जा है उस बेचारे का, भी खाया है, निकालना है। खाया होगा फिर तभी तो। मुझे पता, अभी इतना दया आ गई इसको देख के। हम अंदर से अंदर अकेला नहीं रहता, वो मुझे ऐसे ही देख रहा, मैं उसे ढक के आई कि सब अंदर चले गए, यहाँ तक कि बेलजी भी अंदर है, वो अकेला है बाहर। ये फूलों में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, प्यारी लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही हूँ। दोस्तों, राधा की फुलवाड़ी हो रही है, चारों से फूल के लिए, और सबसे सुंदर ये लग रहा है। बहुत ही प्यारा फूल है, बहुत ही, पर पेड़ बड़ा है और फूल बहुत सुंदर लग रहा है। दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तुम तो बिल्कुल, वैसे भी तुम गुलाबी पीली परी बन के आई हो, फिर पीले में तो और सुंदर लग रही हो। क्या गाना है वो? खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जाओ ऐसे आओ, हमें जान से प्यारी हो। मैं लाल में पीली अच्छी लग रही हूँ ना। और तुम भी तो आओ, तो मैं उधर को जाती हूँ। फिर से कहो। चलो अब हो गया, अब हमने सेल्फी लेनी भी बना रखा ना, खाना। था। धोती मेड़ वाले थे ना हमारे यहाँ, तो इसलिए कुछ भी नहीं था। मैं कह रही घर का काम किया है। मायके में ही जिस दिन पहले, सबसे पहले मुर्गी भी आई यहाँ ही चूल्हा डरा एक, तो वहाँ तो थोड़ा 1 महीने मैंने थोड़ा गैस में नाश्ते में बना लेती थी रोटी, झाड़ू पोछा बहन करती थी। और यहाँ जैसे आज चूल्हे की रोटी चूल्हे में तवे में जल जा रही, फिर उन्होंने कहा तू बेल में निकालता हूँ। इन्होंने निकाली रोटी, नहीं मैंने होता है ना, मैंने ऐसा नहीं घर का। आग भी ज्यादा जल जाने वाली थी यार, है? पसीना निकला हूँ। वो भी बता दूंगी कैसे नहीं। और आग भी धमधम आग भी मेरी भी बढ़िया ही जलने वाली थी, धमधम। अब अलबलार जैसा हो जाने वाला, चूल्हे में जल जाएगी, तवे की तवे में। नहीं, मैं कह रही काम मैंने परिवार में यहाँ भी करा। शादी के बाद आई थी, 16 साल की अक्ल क्या होती है उस समय, पति क्या होता पता ही नहीं था। पति के साथ जो रह रहा, बात कर रहा, बच्चों के साथ, नंदों के साथ मस्त सारी खाना पीना बनाया, खाया पिया, घूमने चलो भाभी, चल दी, लूडो खेलेंगे भाभी, भाभी मस्त लूडो खेले। अब अकल बाद में अकल आती है ना। इनको तो फिर भी परिवार मिला, मैं तो कसम से ना, राधा ना, कभी कभी मैं वहाँ सोचती परिवार हूँ के ना, आदर्श से, और यहाँ ना नहीं बता ना, हम लोगों की कभी सोचते ना, इस उम्र में शादी करी जिसमें हमें पता नहीं है। मैं प्रिया से कह रही, मैं इतनी पागल औरत जिसकी शादी हो रही नहीं थी, उम्र ही नहीं ठहरी थी। है, शादी हो रही, पहले बच्चों को कितने साल उम्र नहीं होती थी। कल मेरे को परसों शादी में गई थी, 4 औरतें मिल गई, तो मैं नाम पूछना भूल गई उनसे। फोन में बात कर रही हूँ, आपस में लगे हैं गुड़मुड़। ये वीडियो वाले हैं, कह रही नहीं, वो कह रही आवाज पहचान ली, आवाज पहचान ली। हाँ, उसके बाद फिर मैं मौसी से फोन आ रहा था, फोन में बात करी। उसके बाद में मैंने सोचा उनसे नाम पूछूंगी, कटघरिया से थोड़ा नीचे को रहते, आओ हमारे घर आओ, कह भी रहे थे वो, नाम पूछूंगी। फिर ये बुआ जा रही थी, बुआ फूफा जी, उनको प्रणाम कराओ, वहीं पर आ गए, अपने घर ले जा रहे थे। उनसे मैं पूछना भी भूल गई, हम तुम्हारी वीडियो रोज देखते हैं और
बता रहे थे, मैंने कहा ठीक है लाइक सब्सक्राइब कर देना, अभी धन्यवाद था। कह रहे वो तो हमने कब के ही कर दिया, आप अपने घर ले जा रहे थे खींच के, बड़ा मलाल जैसा लगा। हाँ, नाम पूछना, नाम पूछना सही बात है। अरे यार बात तो सुनो, शादी एक ही बार करी ना, थोड़ी हमने जो कहा जबरदस्ती सुनो शादी करो, ना ना, शादी करो, छोटे में। राधा का फल इतनी जल्दी क्यों करने वाले ठहरे, जैसे कि रोज कर रहे होंगे। वही तो फिर दोस्तों पागल हो गए, पागल। देख रहे हो शादी एक ही बार होती है ना, वो पागल जैसे ऐसे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों कर देने वाले हैं, कि बार बार क्या यार। एक बार भी हमारे, तब तो तुझे पसंद है नहीं है इतना। नेहा चाय बना ला यार। नेहा तुझे भी यहाँ के रोज परेशान करते हैं। हाँ है, नेहा को रोज चाय पिलानी पड़ती है। परेशानी की बात है नेहा कहती होगी आंटी आए तो फिर आप पिठिया पानी तो लगा नहीं रहे हो। सुनो तुम तो बेशरम जैसे ये भी नहीं कह रहे हो खाना खा के जाना, हद हो गई यार। हम बेशरम में जा रहे हैं। आता ही नहीं होगा। अब तो बनूल जब तब तो अरे यार तुम बना खला बनूल खला ना ना खला सही दिलो सही नहीं, जाग सही दिला सही खेला सही। हाँ? तुमको पिठा लगो एक आमा पार लग दिछे इला चच्चा ठहरिन के दिनो आप अभी रोल यार तुम हम पात अपन लीजिए धरा लेने का शक ना, आम जब पक जाला तब दिया, आम सपा हुई ये 2 दाने भी गायब होने वाले। दोस्तों दिन में से कपड़े धोरी कह रही थी, भूल की दिमाग से बातें उतर गई। मैंने कपड़े धोने अब जाके याद आई है, तो अब मशीन चला दी, इधर कपड़े डाल दी, मशीन कपड़े धुलते। तो मैं जब तक खाने पीने का काम कर लेती हूँ, सब्जी अब्जी देख लेती हूँ क्या बनानी है।